राधा रानी कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। उनसे ना मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गए और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए एक युवती बनी। उन्होंने मणिहारिणी का भेष बनाकर चूड़ी बेचने के बहाने राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया और अंत में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान करना तो अनेकों अनेक रसिक संतों ने चाहा, परंतु फिर भी वो इसे पूरा न कर सके, या ऐसा कहे कि किसी भी जीव में वो सामर्थ्य नहीं कि मनमोहन के मोहित कर देने वाले छवि का बखान कर सके। परंतु ऐसे अतुल्य रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो केवल और केवल उनकी परम आह्लादिनी शक्ति ब्रिज रानी राधा रानी के दर्शन करके ही उन्मुक्त होते हैं। वैसे तो कन्हैया की बंसी की मधुर तान समस्त सृष्टि को आकर्षित करती है, परंतु कन्हैया के श्रवण तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की मीठी वाणी से ही तृप्त होते हैं। भक्त कवि चैतन्य चरित्रमृत के अनुसार एक बार की बात है, राधा रानी किसी बात के कारण कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई, तो कन्हैया ने उन्हें मनाने एवं उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की। ब्रिज में चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मणिहारिणी कहते हैं, तो मायापति कन्हैया ने साड़ी ओढ़ घूंघट सर पर डाल मणिहारिणी का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। मणिहारिणी के रूप में भी कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में लगा काजल, वेणी में लगा हुआ गजरा, हाथों के चूड़ियाँ सबके मन को हर्षा रहे थे। उनके बाहों में बदा बाजूबंद, उंगलियों की अंगूठियाँ, गले का चमकता हार और नाक पर पहनी नथनी उनके श्याम वर्ण पर अत्यधिक शोभ्यमान प्रतीत हो रही थी। और इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बन बरसाने की गलियों में घूम रहे थे। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिय जी को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज़ लगाकर चूड़ी बेचने लगे। उनकी मधुर पुकार सुने राधा रानी से रहा नहीं गया और ललिता सखी से उन्हें महल में बुलाकर लाने के लिए कहा। कन्हैया मणिहारिणी के भेष में राधा जी के सामने प्रस्तुत हुए तो राधा जी ने उनसे कहा, सखी तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कदकाठी, चाल चलन आदि सब मेरे प्रिय कन्हैया जैसा है। कन्हैया पकड़े जाने के भय से तुरंत ही बात बदलते हुए बोले, बोलिए स्वामिनी, आपको कौन सी रंग की चूड़ियाँ दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंग की चूड़ियाँ उपलब्ध है। उनकी ये बात खत्म होने से पहले ही राधा जी बोल पड़ी, मैं केवल शाम रंग की चूड़ी ही पहनूंगी। ये सुन कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने पूछा, स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग है, फिर भी आपको श्याम रंग की चूड़ी ही क्यों चाहिए? इस पर श्री जी बोले, मेरे प्राण प्रिय कन्हैया का वर्ण भी तो श्याम ही है, तो संपूर्ण सृष्टि में उस रंग से प्यारा मेरे लिए और दूसरा नहीं। ये सुनते ही कन्हैया खुशी के मारे अपनी सुध बुध भूलकर जोर जोर से नाचने लगे और नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। ये देख राधा रानी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले से लगा लिया तथा इस प्रकार लाला जी और श्री जी का मिलन हुआ। ये दृश्य देख सभी सखियाँ भी युगल सरकार के बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को राधा कृष्ण की ये बातें कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसे हमें और भी अच्छी कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।